आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। पहले भी हमने बात की है नर्वस सिस्टम की। आज हम नर्वस सिस्टम के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स। तो बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम है आवर बॉडीज, अपनी बॉडीज का, जो क्या करता है, कंटेन करता है न्यूरॉन्स को। तो नर्वस सिस्टम हाईली specialized system our body which contain neurons। हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम इज हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम आवर बॉडी विच कंटेन न्यूरॉन्स। किसको कंटेन करता है? न्यूरॉन्स। आज हम किसके बारे में देखेंगे? न्यूरॉन्स के बारे में। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है? न्यूरॉन्स आर structural and functional unit of nervous system। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगली हम बात करते हैं न्यूरॉन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? न्यूरॉन्स आर हाईली सेंसिटिव टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं ग्लूकोज और किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा कि आप जब थकान महसूस करते हैं तो आपने सुना होगा कि आप भी, मैं थका हुआ हूं तो थोड़ा भी रेस्ट करके हमें क्या पी लेनी चाहिए? चाय। तो चाय में क्या होता है? आपने ना, जब चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें शुगर यानी C6H12O6 C6H12O6 क्या है भैया? ये है क्या? शुगर। यानी कि हम जो चाय के अंदर पीते हैं तो वो क्या है? शुगर है। और शुगर किसके लिए सेंसिटिव है भैया? ग्लूकोज। ये किसके लिए सेंसिटिव है? न्यूरॉन्स के लिए। किसके लिए सेंसिटिव है? न्यूरॉन्स के लिए। न्यूरॉन आर हाईली सेंसिटिव फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जितनी न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा वह उतने एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम न्यूरॉन्स की। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसके अलावा हमने और चीज भी देखी कि जैसे हाईली सेंसिटिव है ग्लूकोज के लिए। एक और बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे? न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स की जो हम बात कर रहे हैं तो ये लेंथ, अगर न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है, लेंथ की अगर बात करें mm यानी मिलीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर एक न्यूरॉन्स की क्या होती है? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है। और बात करेंगे हम न्यूरॉन्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द या लार्ज, अगर हम बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट सेल इन मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल इन मेल कौन सी होती है? तो भैया जाता है न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। अगर बात करें लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, क्या होती है? ओवम।
जो कितने माइक्रोन की होती है? 130 माइक्रोन की होता है ओवम। और जिसका लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान होता है इसका 12 से 24 आवर्स। ये तो हमने देखा लार्जेस्ट सेल। अब बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट सेल, यही देख लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। तो मेल की बात करेंगे तो स्पर्म होता है, और स्पर्म कितना? 1 माइक्रोन। और हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो होते हैं प्लेटलेट्स। आइए आगे देखते हैं हम, यही देख लें एक लाइन और, चलो आगे ही देखो। नर्वस सिस्टम which consist of 2 types cell। फर्स्ट है न्यूरॉन्स, जो कि क्या है? मेन सेल है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी सेल होती है गिलिया, या इसी को बोलते हैं गिलियल सेल, या इसी को बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की, और हम देख रहे थे नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप सेल्स। फर्स्ट वन है न्यूरॉन्स जो मेन सेल है, दूसरी है गिलिया, या इसी को बोलते हैं गिलियल सेल, या इसी को बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। अब हम फर्स्ट वन बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट वन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, और ये आपका सेल बॉडी सोमा है। इसे अपन बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी या सोमा, जो सेल बॉडी या सोमा है, इससे कुछ डेंड्राइट्स अटैच होते हैं। एक न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से या सोमा से 5 से 7 डेंड्राइट्स अटैच होते हैं। ये क्या हैं? डेंड्राइट्स। बात करते हैं इसका अगला जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है एक्सॉन। ये पार्ट जो होता है ये होता है एक्सॉन, और एक्सॉन और आपकी सेल बॉडी को डिवाइडेड करने का या जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम होता है एक्सॉन हेलक। और जो आपका एक्सॉन है, इस पर लगी हुई होती है आपकी माइलिन शीट। क्या लगी हुई होती है? माइलिन शीट। और इन माइलिन शीट के बीच में
बीच में होता है आपका नोड ऑफ रेनवेयर, नोड ऑफ रेनवेयर क्या होता है भैया, नोड ऑफ रेनवेयर। और आगे चलते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा ये टीलोडेंड्रिया है और ये टर्मिनल बटन्स है। एक हेल्दी न्यूरॉन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये इसकी माइलिन सीट है, इन माइलिन सीट के बीच में नोड ऑफ रेनवेयर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, टीलोडेंड्रिया, क्या है, टीलोडेंड्रिया। और जो टीलोडेंड्रिया के नीचे ये गोल है, ये क्या है, टर्मिनल बटन, क्या है, टर्मिनल बटन, या इसी को बोलते हैं टर्मिनल क्नोब। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन बोलो या टर्मिनल क्नोब बोलो। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। भाई ये आपकी डेंड्राइट्स थी, ये सेल बॉडी सोमा था, ये एक्सोन वाले पार्ट थे, ये आपकी माइलिन सीट हो गई, ये टीलोडेंड्रिया हो गया और ये टर्मिनल बटन। और इसके अंदर छोटी छोटी पोटलियां होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। मैं सिर्फ अभी एक न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं। कितने न्यूरॉन्स की, एक न्यूरॉन। एक हेल्दी न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, निसेल ग्रैन्यूल्स। निसेल ग्रैन्यूल्स होते हैं। और पूरे न्यूरॉन्स की कवरिंग, पूरे न्यूरॉन्स की कवरिंग कहलाती है आपकी न्यूरोलेमा। क्या कहलाएगी, न्यूरोलेमा। न्यूरॉन्स की कवरिंग, न्यूरॉन्स की कवरिंग न्यूरोलोमा कहलाएगी। और एक्सोन की कवरिंग, एक्सोन की कवरिंग, आपके एक्सोन की कवरिंग एक्सोलेमा क्या कहलाएगी, एक्सोलेमा। इसमें कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड का नाम रहता है एक्सोप्लाज्म। फ्लूइड है और उस फ्लूइड का नाम है एक्सोप्लाज्म। फ्लूइड का नाम है एक्सोप्लाज्म। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोआइंस होते हैं, उनका नाम है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, जो इंट्रासेलुलर आयंस हैं। और हमने क्या क्या देखा, एक ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी सोमा होते हैं, न्यूक्लियस होता है और निसेल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये एक्सोन वाला पार्ट है, इससे माइलिन शीट अटैच है। माइलिन सीट के जस्ट बीच में दोनों को बूस्टरता प्रदान करने के काम करते हैं। माइलिन सीट और नोड रेनवेयर का दोनों का सेम ही काम होता है, दोनों ही तीव्रता से मैसेज को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। ये हम आगे अभी थ्योरी में देखेंगे। और जस्ट नीचे टीलोडेंड्रिया होता है और ये इसको टर्मिनल बटन या क्नोब के नाम से जाते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी पोटलियां होती हैं और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। क्या भरे हुए हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। और मेनली न्यूरोट्रांसमीटर में जो होता है वो होता है ACH, एसिटाइल कोलिन। आगे हम बात करते हैं, यहीं से हम कुछ और भी देख लेते हैं कि भैया ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की जो माइलिन सीट है, भैया CNS की जो माइलिन सीट है वो कौन बनाता है। ये CNS की जो माइलिन सीट हैं, इनको माइलिन सीट को बनाने का काम, CNS की माइलिन सीट को बनाने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं। कौन करती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन बना रहे हैं, CNS की माइलिन सीट को कौन बना रहा है भैया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जो PNS की माइलिन सीट है, कौन, PNS की माइलिन सीट, उसको कौन बना रहा है, स्वान सेल। कौन बनाएगा भैया, स्वान सेल बनाती है। कौन बनाता है, स्वान सेल। अगर इस स्वान सेल में कोई भी कमी होती है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो हमें देखने को मिलेगा उसे बोलते हैं हम GBS, यानी बोले तो गुलियन बारी सिंड्रोम। गुलियन बारी
गुलियन बारी सिंड्रोम। गुलियन बारी सिंड्रोम का मेन क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो होता है वो देखने को मिलता है असेंडिंग पैरालाइसिस। असेंडिंग पैरालाइसिस। और असेंडिंग पैरालाइसिस में या इसमें आपके जीबीएस में जो पेशेंट की डेथ होती है वो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी की वजह से देखने को मिलती है। हम एक चीज और देख रहे थे, जो सीएनएस की माइलिन सीट है, सीएनएस की जो माइलिन सीट है इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बना रही हैं। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या देखने को मिलेगा भैया? हमें इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, वहां आपने जीबीएस देखा, यहां देखने को मिलेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या देखने को मिलेगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो ये तो देखने को मिला है, ये डिसऑर्डर है, बट इसमें जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपको डिसेंडिंग पैरालाइसिस। क्या देखने को मिलेगा? डिसेंडिंग पैरालाइसिस। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस, और जो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें रहेगी वो क्या देखने को मिलेगी? बीटा इंटरफेरोन। क्या देते हैं हम भैया? बीटा इंटरफेरोन। क्या देंगे भैया? बीटा इंटरफेरोन। अब हमने एक क्या देखा? हमने एक स्ट्रक्चर देखी न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स के अंदर हमने देखा कि कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, और कुछ डेंड्राइट्स कितने होते हैं एक न्यूरॉन्स में? 5 to 7 क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं एक न्यूरॉन्स की। मैं सिर्फ एक न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं। अब आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि भैया दो चीज होती हैं, एक होता है बिलियन और एक मिलियन। एक होता है बिलियन और मिलियन। तो ब्रेन के अंदर बी बराबर बी, सीधा क्लियर है, बी बराबर बी। ब्रेन के अंदर 100 बिलियन, कितने? 100 बिलियन क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन। 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। कितना होता है? 1 अरब। दूसरा बात कर रहे हैं हम मिलियन। अगर मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख। जबकि बिलियन बराबर बी, यानी ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और 1 बी बराबर 1 अरब। दो चीज होती हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन में हमेशा क्या पाए जाएंगे आपके? न्यूरॉन। क्या पाए जाएंगे आपके? न्यूरॉन। एक है किडनी, और किडनी में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। तो दोनों एन से स्टार्ट होते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेन में जो पाए जाते हैं वो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और किडनी में जो पाए जाते हैं वो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक चीज और जो डाउटफुल रहती है, हमेशा हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन के लिए जो ब्लड सप्लाई होती है उसको कौन करता है? वो होती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। और जो दूसरी एक सी से एक और स्टार्ट होती है, जो हार्ट के लिए, किसके लिए? हार्ट के लिए, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, तो कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड से जाती है। अगर कभी कभी माना जाता है, अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर दोनों साइड से कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस कर दिया जाए 5 से 10 सेकंड के लिए, तो पेशेंट या जो भी पेशेंट है तो वो किस में चला जाएगा? सिंकोप की कंडीशन में चला जाएगा, या फिर क्या करेगा? या उसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इससे आगे हम एक एक करके जो हमने न्यूरॉन्स के अंदर बताया, जैसे कि डेंड्राइट्स क्या हैं, एक्सॉन्स क्या हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।